मेरी शांति टीचर ने हमेशा सिखाया था कि एग्जाम में उत्तर देने से पहले प्रश्न अच्छी तरह से समझो, वरना गड़बड़ हो सकती है। और उस दिन मुझसे वही गड़बड़ हो गई। मैंने बिना सोचे समझे मम्मी जी से कह दिया कि मुझे साड़ी बांधनी आती है, लेकिन ये नहीं कह पाई कि मुझे ऑर्गेन्जा साड़ी बांधनी नहीं आती है। और उस गलत उत्तर से मेरे एग्जाम का नतीजा क्या हुआ? 0/0। अरे अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? अभी तक साड़ी पहन रही है। लगता है उसकी चाची ने उसे कुछ सिखाकर नहीं भेजा। पता नहीं कब होगी मुंह दिखाई की रस्म। हाँ वही ना, ट्रेन का टाइम भी हो रहा है। प्रभा, समीर कहाँ है? अभी तक आया नहीं। वो सो रहा है। अभी तक सो रहा है लड़का। समीर अब तो उठ जाओ प्लीज। हो गया। अरे प्रभा जी, देख मेरी कढ़ाई वाली साड़ी अच्छी लग रही है ना? बाय गॉड बहन जी, ऐसा स्टाइल तो हमारे बॉम्बे में कब से आके चला गया। अरे प्रभा, अब तुम अहमदाबाद की हो, घड़ी घड़ी बॉम्बे के गाने मत गाया करो। बॉम्बे की बात ही अलग है दीदी। विशाखा, तैयारी कर लो, आज रात की हमारी फ्लाइट कंफर्म हो गई है। लेकिन मैंने आपसे कहा। विशाखा, रात 11 बजे की फ्लाइट है। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मुझे टाइम से बता देना, मैं टिकट फाड़ के फेंक दूंगा। नो डिस्कशन। बुआ जी वो मुंह दिखाई की रस्म स्टार्ट तो नहीं हुई ना अभी? बाय गॉड, अरे मुंह दिखाई की रस्म तो तब होगी ना जब वो सुंदरी तैयार होके आएगी। 1 घंटे से साथ श्रृंगार कर रही है वो महारानी अंदर। एकदम सही कह रही प्रभा। आ गई। तो कैसी लग रही है? अरे मुंह दिखा की रस्म है कि गोद भराई की? ये क्या पहनकर आ गई तू? अरे साड़ी लपेटी की गेहूं की बोरी लपेटी है। नैना, मेरे साथ आओ अंदर। तुमसे कहा था ना साड़ी पहनना आता है कि नहीं? ना कहती तो क्या तुम्हारा सर झुक जाता? हाँ सॉरी मम्मी जी, वो साड़ी पहनना तो आती है, पर ये ऑर्गेन्जा वाली है तो। बहाने मत बनाओ, साड़ी साड़ी होती है।
आज भी वो दिन याद करती हूँ तो दिल में बस एक ही ख्याल आता है, काश उस दिन भी इंटरनेट होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं तुरंत अपना स्मार्टफोन निकालती और 1 मिनट में किसी भी साइट से साड़ी बांधना सीख लेती। और अगर ऐसा होता तो उस दिन सॉरी और साड़ी का बड़ा प्यारा संगम होता क्योंकि उस दिन सासू माँ साड़ी साड़ी कर रही थी और मैं सॉरी सॉरी वो छलियों की तरह साड़ी पहनी है, कुछ सीखा नहीं क्या? सॉरी मम्मी जी। इससे कहते हैं साड़ी पहनना। पल्लू भी ठीक नहीं है। ठीक है। अरे कहाँ ठीक है, बिगड़ा हुआ है। 1 मिनट। अरे मम्मी जी, वो आपने पूरी साड़ी ठीक कर दी ना, थैंक यू। ये मैं कर लूंगी खुद। जल्दी से ठीक करके बाहर आ जाओ, पहले से देर हो चुकी है। जी। कॉलेज में नहीं अरे समीर तो सच में नहीं सो गया यार। समीर उठो। अरे खड़ा हो यार समीर। खड़ा हो यार मुन्ना मंडी सोने दो ना प्लीज। अरे पूनम भाभी 2 बार आके पूछ चुकी है तुझे, उठ। इतनी जल्दी उठ के क्या करूंगा, तुम लोग भी सो जाओ जल्दी। ओ कुंभकर्ण के मौसा 11:15 हो रहे थे। वो देख 11:15। हां तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं उठाया मुझे? अरे यार हम खुद कुंभकर्ण की तरह सोए पड़े थे। नैना अबे किधर जा रहे हैं? मैंने नैना को कहा था कि सुबह उठ के सबसे पहले मेरा चेहरा देखेगी। वो ऐसे चेहरा लेके जाएगा बिना धुला बिना ब्रश किया हुआ? अरे भाई बहुत सारी तैयारी करनी है तुझे, चल जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। चल आजा। ना प्रीति, बेटा किसे फोन कर रही है सुबह सुबह? नैना को बहुत याद आ रही है। आ रही है ना नैना? एक फोन करने दो ना मम्मी, वहां वो भी पूरी अकेली होगी। अकेले कैसे होगी? समीर होगा ना उसका ख्याल रखने के लिए। जा जल्दी से तैयार हो जा। शादी करने के लिए? नहीं, अपनी बहन और जीजा जी का स्वागत करने के लिए। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं और तेरे पापा जी जा रहे हैं नैना को लेने। तो नैना घर आ रही है? हाँ। अरे आप हटो। ये लड़की तो पागल हो गई। चलो हम भी तैयार हो जाते हैं जल्दी। चलो आओ। कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हीरो की तरह, किसी की नजर ना लग जाए। बाय गॉड, अभी भी नींद भरी पड़ी है ना मेरे हीरो भांजे की आंखों में। बहुत थक गया होगा ना तू बच्चा। विशाखा जी जल्दी रस्में शुरू कर, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। चल बेटा। हाँ अभी करवाते हैं। आइए आप सब आइए। चलिए भैया चलते हैं। अरे क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ? मतलब मैं तो बस कह रहा था वाह वाह क्या रस्म है। अरे समीर बेटा
याद रखना, तुम दोनों में से अंगूठी जो पहले ढूंढेगा ना, वही इस घर पे राज करेगा। हाँ लेकिन समीर बेटा, जीतना पड़ेगा। हाँ, इज्जत का सवाल है, वरना जिंदगी भर बीवी का हुक्म मानना पड़ेगा तुझे। सोच ले, सोच ले। हाँ, चिंता क्यों कर रही हो, हमारा समीर ही जीतेगा, है ना समीर? समीर, 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 समीर। अंगूठी मिलेगी नैना को। तोते को ना मैना को। अंगूठी मिलेगी नैना को। ओ भुलक्कड़, नैना को लेने जा रही है, मिलनी के लिफाफे रखे या नहीं? रख लिए बुआ जी। आनंद, सबसे मिलनी करना जरूरी है। हाँ जी बुआ जी। भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी, अगर नैना को लेने आप भी हमारे साथ चलती ना, बहुत अच्छा लगता। मन तो मेरा भी कर रहा है, पर क्या करे, जहाज का टाइम जो हो गया। हाँ हाँ, टैक्सी आई। जी बुआ जी। बुआ जी सच में कहूँ, आपके आने से बड़ों की आशीर्वाद की कमी पूरी हो गई। भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी, अगर आप नहीं होती ना, मैं तो आधी रस्में करना ही भूल जाती। तू तो है ही भुलक्कड़। खुश रहिए, खुश रहिए, जीते रहो बेटा। अच्छा हाँ, अब क्या भूल गई? बस 1 मिनट बुआ जी, 1 मिनट। एकदम भुलक्कड़ है। फुल्ला बुआ ने चाचा जी को मिलनी के बारे में बोल दिया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि चाचा जी चाची जी को उस दिन एक नई नैना मिलेगी, और शौक भी। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? जाने का मन जो नहीं कर रहा। बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन बेला चाची, आप मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए, आप मेरे लिए भी एकदम समीर जीजा जी जैसा लड़का ढूंढेंगी। उहु उहु। ओह हीरोइन, अगर समीर जैसा लड़का मिल गया तो तुझसे पहले मैं शादी नहीं कर लूंगी। बुआ जी, गाड़ी आ गई। हाँ चल चल। तुम्हारी बहुत याद आएगी, मुझे भी। भाई गॉड, कितना टाइम लग रहा है तुम दोनों को अंगूठी ढूंढने के लिए? अंगूठी उर्ली में ही है, समंदर में नहीं है।
राधिका आज तक कभी भी नहीं हारी, चाहे स्कूल हो या कॉलेज, घर क्या चीज है। ओके, देखा प्रभा, गया मेरा बेटा, हो गया। बाय गॉड विशाखा दीदी, वो तो पहले से ही हो गया था, लेकिन लगा कि कम से कम रस्म में तो जीत जाएगा ये लड़का, लेकिन फुस। अच्छा चलो चलो चलो, मुंह दिखाई की रस्म करनी है ना। और बहन जी आपको भी ट्रेन पकड़नी है ना। उधर मुंह दिखाई की तैयारी हो रही थी और इधर मैं बाल छुपाने में बिजी थी। लेकिन तभी मैंने एक फैसला किया कि बस अब मैं समीर को सब सच सच बता दूंगी, नो शर्म, दिखा दूंगी प्रेम। नैना, तुम ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। मैडम, लगता है आज आपके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, कर लो आपको जो भी करना है। वो समीर, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था। बताओ ना। नहीं, एक्चुअली कुछ दिखाना था। तो नैना दिखाओ ना। तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना? गुस्सा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या है? तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे तुम कार्टून लग रही हो। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मतलब? मैं अपनी शादी के दिन बहुत स्पेशल दिखना चाहती थी, इसलिए मैंने। स्पेशल तो तुम अभी भी लग रही हो, सच। तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर प्यार आ रहा है। पता है ना, तुम्हारे ऊपर ये हेयर स्टाइल परफेक्ट लग रही है, बिल्कुल माधुरी दीक्षित की तरह। सच्ची? मुझे थैंक यू सो मच समीर। थैंक यू सो मच। पागल हो गई है क्या? क्या करके रही है तू? अरे ओ मुंगेरी लाल के हसीन सपने, थैंक यू किसको बोल रही है? हाँ? आपको। अच्छा चलो बता भी दे किस बात का थैंक यू? गले मिलने का?
या गले पड़ने का? अरे गॉड। वो मामी जी, आप सुबह से मेरा इतना ख्याल रख रही हैं ना, इसलिए थैंक यू। उस दिन ठीक ही कहा था मामी जी ने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। खैर, सपने में तो मैंने समीर को अपने बालों के बारे में बता दिया था, क्योंकि मेरे सपने और समीर का असली रिएक्शन एक जैसा हो ये तो मैं सिर्फ सोच ही सकती थी ना। लेकिन हकीकत में क्या हुआ ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा।